अस्सलाम वालेकुम। आदाब। गुलिस्तान न्यूज़ के जम्मू स्टूडियो में आप सबका खुशामदीद। प्रोग्राम अब तक आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूँ ज़ुहुल उलाबी। प्रोग्राम अब तक की शुरुआत मशरिक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल और अमरीका ईरान के हवाले से होगी, क्योंकि अमरीका और ईरान के दरमियान दूसरे मरहले की या दूसरे दौर की बातचीत पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होनी थी। इस्लामाबाद में तैयारियाँ ज़ोर शोर से जारी है, लेकिन बड़ी खबर ये कि ईरान की जानिब से अभी तक तस्दीक नहीं हुई है कि क्या ईरान का वफद इन मुज़ाकरात में शामिल होगा या नहीं। बल्कि ईरान के जो वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं, उन्होंने मुज़ाकरात में शिरकत करने से इनकार कर दिया है। अगरचे अमेरिका ने तस्दीक की है कि अमेरिका का वफद इस्लामाबाद आ रहा है, मुज़ाकरात के लिए आ रहा है, लेकिन ईरान ने अभी तक वाज़ह नहीं किया है, जिसकी वजह से अभी भी ये मुज़ाकरात तातुल के शिकार है, क्योंकि ईरान का वफद उन्होंने मुज़ाकरात में फ़िलहाल शिरकत करने से इनकार कर दिया है। और आपको याद होगा कि इससे पहले 11 अप्रैल को जो पहले मरहले की बातचीत हुई थी, वो मुज़ाकरात नाकाम हुए थे, और उसके बाद इन मुज़ाकरात पर सबकी नज़रें थी। इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर तैयार है, तैयारियाँ की जा रही है सिक्योरिटी के हवाले से, लेकिन अभी क्या ये मुज़ाकरात होंगे या नहीं, अभी तातुल के शिकार है, क्योंकि ईरान ने अभी तस्दीक नहीं की है कि क्या उनका वफद मुज़ाकरात में शामिल होगा या नहीं। अमेरिका और ईरान के दरमियान अहम मुज़ाकरात पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में शुरू होने जा रहे हैं, ताहम ईरान ने इस अमल में शिरकत से फ़िलहाल इनकार कर दिया है, जिससे सूरत हाल गैर यकीनी का शिकार हो गई है। ज़राए के मुताबिक शहर के मारूफ सरीना होटल में होने वाले इन मुज़ाकरात की तैयारी के पेश नज़र होटल को खाली कराया गया है। पहले दौर की बातचीत भी इसी होटल में हुई थी, जबकि सिक्योरिटी खदशात के बायस पुलिस ने अहम शाराएं बंद करने का ऐलान किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके नुमाइंदे पीर की शाम यानी आज शाम इस्लामाबाद पहुंचेंगे, जिनकी क़यादत अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस करेंगे। वफद में स्टीव वेटकॉफ और जैरेड कोशनर भी शामिल होंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। लेकिन दूसरी जानिब ईरान के वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बगेही ने तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वाज़ह किया कि ईरान इस वक्त पाकिस्तान में अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत करने का इरादा नहीं रखता, ऐसा कोई मनसूबा नहीं है। उन्होंने अमेरिका पर इल्ज़ाम आयद करके कहा कि वाशिंगटन ने माजी के तजुर्बात से कोई सबक नहीं सीखा और उसका रवैया कभी मस्बत नताइज नहीं दे सकता। उनका कहना था कि जंगबंदी के आगाज़ से ही अमेरिका ने इसकी खिलाफ वर्जी की है, जिसके बारे में पाकिस्तान सालिस को भी आगाह किया गया था। तर्जुमान इस्माइल बगेही ने मज़ीद कहा कि बहरी नाकाबंदी के ज़रिए अमेरिका ने जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी की और ईरान गुज़िश्ता मुज़ाकरात के दौरान होने वाले हमलों को फरामोश नहीं कर सकता। इस्माइल बगेही ने खबरदार किया कि ईरान अपने कौमी मफादात का हर सूरत में दिफा जारी रखेगा, और अगर अमेरिका या इजराइल ने किसी नई जारहियत का आगाज़ किया तो ईरानी मुसल्लह अफवाज उसका भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। इधर सफारती हलकों का कहना है कि ईरान के इनकार के बाद मुज़ाकरात के मुस्तकबिल पर सवालात उठने लगे हैं, जबकि खित्ते में कशीदगी में मज़ीद इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है, और जो 2 हफ्तों की जंगबंदी वो भी अब कुछ दिन बाद ख़त्म होने जा रही है। तो ऐसे में ये मुज़ाकरात दूसरे दौर की मुज़ाकरात काफ़ी अहम थे, लेकिन इस पर अभी बयानात में तज़ाद है, क्योंकि ईरान ने अभी तस्दीक नहीं की है कि क्या वाकई में उनका वफद इन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए पाकिस्तान के इस्लामाबाद आएगा या नहीं। अगरचे अमेरिका ने तस्दीक की है, लेकिन ईरान ने अभी तक तस्दीक नहीं किया, बल्कि ईरान के वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ईरान का वफद मुज़ाकरात में शिरकत नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिका ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की, जिसके वजह से फ़िलहाल वो इन मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। ببینید اولا تا الان که من خدمتون هستم در مورد دور بعدی برای مذاکرات ما برنامه‌ای نداریم होंगे या नहीं, ये तो बाद की बात है, क्योंकि अभी इस हवाले से तस्वीर जो है वो साफ़ नहीं हुई है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और एक अहम खबर की बात करते हैं, और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया है। अभी कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कई बातों का खुलासा किया। उन्होंने जो ईरान की नई क़यादत है उनको उनके हवाले से उन्होंने बयान दिया। साथ ही साथ जो इस वक्त सूरत हाल है अमेरिका और ईरान के दरमियान, उस पर उन्होंने बात की, और ईरान के मुस्तकबिल से मुतल्लिक उन्होंने बयान दिया कि नई क़यादत को अक्लमंदी से काम लेना होगा, और साथ ही साथ जो लगातार कह रहे हैं कि ईरान जवहरी हथियार नहीं रह सकता,
ये मौक़िफ़ उन्होंने एक बार फिर दोहराया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट में कहा, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान की नई क़यादत अक्लमंदाना फैसले करे तो मुल्क का मुस्तकबिल रोशन और खुशहाल हो सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अपने पैगाम में सदर ट्रंप ने वाज़ह किया कि ईरान के खिलाफ किसी जंग के लिए उन्हें इजराइल ने राग़िब नहीं किया, बल्कि 7 अक्टूबर 2023 के वाक़े ने उनके इस मौक़िफ़ को मज़ीद मजबूत किया कि ईरान के पास कभी भी जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। सदर ट्रंप ने कहा कि अगर इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त तो होती है तो वो खुद ईरानी क़यादत से मुलाकात के लिए तैयार है और इसमें उन्हें कोई मसला नहीं है। ट्रंप ने मुज़ाकरात के हवाले से शकूक को मुस्तरद करते हुए कहा कि बातचीत होने जा रही है और वो इस वक्त ये समझते हैं कि कोई फरीक खेल नहीं खेल रहा। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर ईरानी क़यादत मुलाकात के ख्वाहिश ज़ाहिर करती है तो वो खुद भी मुलाकात के लिए तैयार है और इस अमल को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका के पास काबिल अफराद मौजूद है। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं नई ईरान के मुस्तकबिल के हवाले से कहा कि नई क़यादत को अक्लमंदी से काम करने की ज़रूरत है और साथ ही साथ ईरान के जो जौहरी हथियार है उस पर भी उन्होंने अपना मौक़िफ़ दोहराया और कहा कि किसी भी सूरत में ईरान को जौहरी हथियार नहीं रखने दिए जाएंगे। और आपको बता दें कि इस बयान के बाद अब कशीदगी मज़ीद बढ़ गई है, ख़ासकर ईरान और अमेरिका के दरमियान। लगातार अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से कशीदगी जो है वो मज़ीद बढ़ सकती है। साथ ही साथ जो मुज़ाकरात है उस पर अभी तातुल बरकरार है, क्योंकि ईरान ने अभी तस्दीक नहीं की है कि क्या उनका वफद आएगा या नहीं, क्या मुज़ाकरात पाकिस्तान दूसरे दौर के मुज़ाकरात होंगे या नहीं, उस पर अभी तातुल बरकरार है। आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर के सलामती सूरत हाल के हवाले से करते हैं। और आपको 22 अप्रैल का दिन याद होगा, साल 2025 जब बायसरन में हमला हुआ था, 26 लोगों की जान चली गई थी। और आपको बता दें कि बायसरन हमले की पहली बरसी है और इस बरसी के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद सिक्योरिटी जब मज़ीद सख्त हुई तो मुतअद्दिद ऑपरेशनल्स हुए, इनकाउंटर्स हुए, जिनमें अब तक 46 मिलिटेंट हलाक कर दिए गए। आपको याद होगा कि 22 अप्रैल को पहलगाम हमले में 26 शहरी हलाक हुए थे और उसके बाद से मिलिटेंटों के खिलाफ कार्रवाई तेज़ हुई और अब तक 46 मिलिटेंट हलाक हुई है। पहलगाम हमले की बरसी के पेश नज़र वादी कश्मीर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और तमाम अहम सयाहती मकामात पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता साल पहलगाम की बायसरन वादी में होने वाले हमले में 26 अफराद हलाक हुए थे, जिसके बाद इमसाल सिक्योरिटी मज़ीद मजबूत बनाई गई। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस वी.के. बृद्धि ने सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लेते हुए मुतल्लिका हुकाम को चौकस रहने की हिदायत दी है। इंतजामिया की जानिब से सयाहती शोबे से वाबस्ता अफराद के लिए QR कोड सिस्टम मुतारिफ कराया गया है, जबकि दुकानदारों और घोड़े वालों की पुलिस वेरिफिकेशन भी लाजमी करार दी गई है। वादी के अहम सयाहती मकामात बिशमुल गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम में इजाफी फोर्सेस तैनात की गई है, जबकि सिक्योरिटी ऑडिट भी मुकम्मल किए जा चुके हैं। हुकाम का कहना है कि सयाहों की बढ़ती हुई आमद के पेश नज़र तमाम इकदाम का मकसद एक महफूज और पुरअमन सयाहती सीज़न को यकीनी बनाना है। पहलगाम हमले को 1 साल गुजरने को है और इस दौरान सिक्योरिटी फोर्स ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों और उनके नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी है और अब 1 साल के अरसे में 4 दर्जन के करीब दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। गुज़िश्ता बरस 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले में 25 सयाहों और एक मकामी शहरी की जान चली गई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से जारी किए गए एदाद शुमार से पता चलता है कि गुज़िश्ता साल 22 अप्रैल को ये हमले के बाद से अब तक यूटी में तकरीबन 46 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं, जिनमें इस हमले में मुलव्वस 3 दहशतगर्द भी शामिल है। इस साल के दौरान सिक्योरिटी फोर्स की सबसे बड़ी कामयाबी सूबा जम्मू के किश्तवाड़, उधमपुर और कठुआ अजला में दहशतगर्दों का खात्मा है, जहाँ उन्हें न सिर्फ बाहरी असला से लेज दहशतगर्दों का सामना करना पड़ा, बल्कि घने जंगलात, खराब मौसम और गारों जैसे कुदरती पनागाहों जैसे मुश्किल हालात पर भी काबू पाना पड़ा, जिसकी वजह से दहशतगर्द काफ़ी अरसे तक छुपे रहने में कामयाब रहे थे। भारतीय फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने कठुआ और उधमपुर के बलाई इलाकों में कई बार दहशतगर्दों का सुराग लगाकर उन्हें हलाक किया, लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी उन्हें किश्तवाड़ में उस वक्त मिली जब ममनुआ अस्करी तंजीम जैश मोहम्मद के कमांडर सैफुल्लाह की क़यादत में एक ग्रोह बार बार फोर्स को चकमा दे रहा था, लेकिन बिलाखिर फिर उस ग्रोह को भी हलाक कर दिया गया। और इस तरीके से पहलगाम हमले के बाद जहाँ सिक्योरिटी मज़ीद सख्त हुई, वहीं मुतअद्दिद कार्रवाई और ऑपरेशन में 46 मिलिटेंटों को भी हलाक कर दिया गया।
दोबारा खैर मकदम है। ज़िला उधमपुर के रामनगर में आज एक होलनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां एक मुसाफिर बस बेकाबू होकर रामनगर सड़क से कौमी शाहराह के करीब जा गिरी। इस हादसे में कम से कम 21 से ज़ायद अफराद की मौत वाक़या हो गई, जबकि इस हादसे में कम से कम 22 से ज़ायद अफराद की मौत वाक़या हो गई, जबकि 40 से ज़ायद मुसाफिर ज़ख्मी हैं, जिनमें दर्जनों लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसकी वजह से हलाकतों में मज़ीद इजाफे का खदशा है। यह हादसा कागवट इलाके में पेश आया और हादसे की खबर मिलती ही मकामी लोग, पुलिस, SDRF और इंतजामी की टीमें जाए वक़ूफ़ पर पहुंची और बड़े पैमाने पर राहत व बचाव की कार्रवाइयाँ शुरू किए। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया, जहाँ GMC उधमपुर और रामनगर के अस्पताल से शदीद ज़ख्मियों को GMC जम्मू मुंतकिल कर दिया गया। इधर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला समेत दीगर रहनुमाओं ने हादसे पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने हर मुतवफ़्फ़ी के वर्सा को 2 लाख रुपये इमदाद का ऐलान किया, जबकि ज़ख्मियों के लिए 50,000 रुपये माली इमदाद मुकर्रर की गई है। इधर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी फौरी इमदाद का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इमदाद CM रिलीफ फंड से फराहम की जाएगी, ताकि मुतासरा ख़ानदानों को फौरी सहारा मिल सके। ऐलान के मुताबिक हर मुतवफ़्फ़ी के लवाकिन को 2 लाख रुपये दिए जाएंगे, जबकि शदीद ज़ख्मियों के लिए 1 लाख रुपये और मामूली ज़ख्मियों के लिए 25,000 रुपये की इमदाद मुकर्रर की गई है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मुतासरा ख़ानदानों के साथ दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत मुश्किल की इस घड़ी में उनके साथ खड़ी है और हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने मज़ीद कहा कि हादसे की वजूहात जानने के बाद सख्त इक़दाम उठाए जाएंगे। जो उधमपुर में गाड़ी का हादसा हुआ है, उसमें बहुत सी कीमती जानें जो हैं वो हम खो चुके हैं। मुझे उस बात का बेहद अफसोस है। मैं अपने तरफ से अपने साथियों के तरफ से उनके साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करता हूँ। अब मालूम पड़ेगा ये हादसा क्यों हुआ, इसमें कहाँ पे लापरवाही हुई है, और अगर इसमें हुकूमत को कोई कार्रवाई करनी होगी हम ज़रूर कर लेंगे। जम्मू कश्मीर के वज़ीर ट्रांसपोर्ट सुदेश शर्मा ने रामनगर में पेश आने वाले सड़क हादसे के बाद GMC उधमपुर का दौरा किया और वहां ज़ेर इलाज ज़ख्मियों की अयादत की। वज़ीर मौसूफ ने हादसे पर गहरे रंज व गम का इजहार करते हुए मुतासरा ख़ानदानों के साथ हमदर्दी का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने ऐलान किया कि वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात के लिए 10 रुकनी टीम तश्कील दी जाएगी, जो हादसे की वजूहात का जायज़ा लेकर रिपोर्ट पेश करेगी, ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। कहर ही हो गया ऊपर वाले का, बड़ी बदकिस्मती है। अरसे के बाद अभी तक जो इस हादसे की शिकार हुए लगभग 22 लोगों की उन्होंने अपनी जान गंवा दी। इंजर्ड 40 हैं और मुझे लगता है 2 शिफ्ट कर दिए हैं इन्होंने GMC, एक मिलिट्री हॉस्पिटल और एक GMC। जरूरत पड़ेगी तो हेली का भी बंदोबस्त है, बट मुझे लगता नहीं हमारे मिलिट्री और GMC आर वेल इक्विप्ड। यहाँ पर अगर किसी को जरूरत पड़ी किसी रिक्वायरमेंट की, डॉक्टर्स ने ठीक काम किया। अब जो ऊपर वाले के हाथ में था ये एक्सीडेंट जो हुआ उसकी बड़ी सीरियस जांच भी करेंगे। इस एक आदमी की वजह से हमने इतना जाने गंवाई, उसकी फिलहाल तो फरार है। और पहली बार ही पता चला उस मोड़ पे, वो वीडियोग्राफी सारी हमारी टीम वहाँ होके आई, हम भी वहीं जा रहे हैं। वो ये भी सुनने में आया कि वो जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज सरहदी ज़िला राजौरी के नौशेरा का दौरा किया, जहां उन्होंने करोड़ों रुपये मालियत के अहम सड़कों और दीगर तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में मकामी अफराद, नेशनल कॉन्फ्रेंस कारकुनान और सरकारी अफसरान मौजूद थे, जिन्होंने वज़ीर आला का इस्तकबाल किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत अवामी फलाह व बहबूद को अवलीन तरजीह दे रही है और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए मुसलसल इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों और दीगर तरक्याती मनसूबों की तकमील से न सिर्फ आमदोरफ्त में आसानी होगी, बल्कि मकामी माशरत को भी फ़रोग़ मिलेगा। रियासती दर्जे के हवाले से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एक अहम मामला है और इसे वक्त के साथ हासिल किया जाएगा। उन्होंने आवाम को यकीन दिलाया कि हुकूमत इस सिलसिले में संजीदा है और मुनासिब वक्त पर मस्बत पेशरफ्त होगी। सेहत के शोबे पर जोर देते हुए वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत पीर पंचाल खिते में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और उनसे मुंसलिक अस्पतालों की बेहतरी के लिए काम कर रही है, ताकि आवाम को बेहतर तबी सहूलत फराहम की जा सके। इस मौके पर वज़ीर सेहत की नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी, मशीर नासिर असलवानी भी वज़ीर आला के हमरा मौजूद थे। उन्होंने भी मुख्तलिफ मनसूबों का जायज़ा लिया और मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि जारी कामों को मुकर्रर वक्त में मुकम्मल किया जाए।
वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि हुकूमत का मकसद हर खित्ते में मुतवाज़िन तरक्की को यकीनी बनाना है ताकि अवाम को बुनियादी सहूलियात उनकी दहलीज पर मैसर हों और खित्ते की मजमूई तरक्की में तेज़ी लाई जा सके। मकसद ये कि हम अपनी कुर्सी अपने दफ्तर का इस्तेमाल करें अपने लोगों को थोड़ी राहत और थोड़ा आसान जिंदगी करने के लिए, ये मकसद है हमारा यहाँ आने का। हम आपके स्कूल को बेहतर करें, अस्पतालों को बेहतर करें, यहाँ के सड़कों को बेहतर करें, यहाँ की बेरोजगारी को कम करें, यहाँ की गुर्बत को कम करें, यहाँ जो डेली वेजर हैं जिनको इस्तेमाल किया गया है लेकिन कभी परमानेंट नहीं किया, इस हुकूमत के जरिए उनको परमानेंट करना भी हमारा वादा है और इंशाल्लाह हम करके रहेंगे। इसी तरह जैसे हमारे आंगनबाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, हम वादा बंद हैं कि इनके साथ इंसाफ करके इनका जो वजीफा है, इनका जो स्टाइपेंड है उसको बढ़ा के ही हम यहाँ से जो है रुखसत होके दोबारा अपने आप को लोगों के सामने पेश करेंगे। ये हमने वादे किए हैं लोगों के साथ। वादी कश्मीर में ट्रांसपोर्टर की जानिब से ऐलान करदा हड़ताल के बायस आज मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। प्राइवेट बसें और टैक्सियाँ सड़कों से गायब रही, जिसके बायस रोज़मर्रा सफ़र करने वाले अफराद परेशान दिखाई दिए। ऑल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से स्मार्ट सिटी बस सर्विस के दीगर अजला तक तोसी के खिलाफ वादी भर में चक्का जाम की कॉल दी गई थी। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि इस इकदाम से उनके रोज़गार को खतरा लाक हो सकता है। हुकाम के मुताबिक वादी के मुख्तलिफ इलाकों में कई बसें, मिनी बसें और टैक्सियाँ सर्विस पर नहीं आई, तमाम ऑटो रिक्शा और सरकारी बसें मामूल के मुताबिक चलती रही। ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर शबीर मटा ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुतालबा किया कि स्मार्ट सिटी बस सर्विस की तौसी के मंसूबे को रोका जाए। उन्होंने कहा कि हाल ही में मज़ीद 200 बसें शामिल करने के ऐलान ने ट्रांसपोर्टर्स में तशवीश पैदा कर दी है। ख़ासतौर पर पुलवामा, गांदरबल के कंगन और सोपोर जैसे इलाकों में सर्विस की तौसी से रोज़गार मुतासर होने का खदशा है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि उन्होंने पहले भी हुकूमत को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया था, मगर उनके खदशात को नज़रअंदाज किया गया, जिसके बाद वो एहतजाज करने पर मजबूर हुए। मोदबान अपील करान यह सजा सो जुलम ये क्या मेन भाई वो आज गई वुम्बर अड़स मे गई 45 वरी अड़स गोड़ बूझो हालात कत्या कशीद पानस पाए वह सलदार हकीकत 40 लाख रुपये इन गाड़ियन केस कह गवर्नमेंट वन कतन कस कत बन बैंक वल पीते पता वल सा कस बस कतनो अड पलान इन गाड़ियन बड़िस 30 लाख रुपये फाइनानस बहुत मजूर मे 4 बच्चे खुदा हाजिर नजर बहुत जेनस नफर ये मे रुपये 400 बने 500 बने दोहस वन बह क्या कर ये मेन बच्चे को मे बेट कर मे बच्ची गर वल बहवे बुझत सह गाड़ी कचा खड़ा ड्राइवर क्लीनर बेकार बिचार मन जूज त्रे बाकी कन गाड़ी अन दोपुक तुम ट्रांसपोर्ट सही कह यह बदल तो बदल पन रही बदलो ट्रांसपोर्ट गो बांडी पोरा गई सही प्रॉब्लम कह गड़ी बनान गो बराबर गट करान वेट। अब तक प्रोग्राम में आपका दोबारा खैर मकदम है। वस्ती कश्मीर के ज़िला गांदरबल में भी ट्रांसपोर्टर्स ने वादी भर में दी गई चक्का जाम कॉल में शिरकत करते हुए मुजवज़ा स्मार्ट सिटी बस सर्विस की तौसी के खिलाफ एहतजाज किया। हड़ताल के दौरान मिनी बसों और सूमो सर्विस से वाबस्ता ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी गाड़ियाँ बंद रखी, जिसके बायस मामूल के ट्रांसपोर्ट खिदमत मुतासर हुई। मुजाहिरीन का कहना था कि स्मार्ट सिटी बस सर्विस को ज़िले रूट्स तक तौसी देने से निजी ट्रांसपोर्टर्स के रोज़गार पर शदीद असर पड़ेगा, जो पहले मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस फैसले पर नज़रसानी की जाए और उनके तहफ़्फ़ुज़ात को संजीदगी से लिया जाए ताकि उनके रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। हमारा कारोबार पूरा मतलब ठप हो गया सर। हमारे बच्चे जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनको फीस नहीं है, उनको निकाला जा रहा है वहाँ से। यहाँ सर आपको पता है हम इलेक्शन ड्यूटी पे भी जाते थे, अपने जान जोखिम में डालते थे, वहाँ जाते थे। अभी मतलब गवर्नमेंट ने हमारे वो पैसे भी नहीं दिए, ऊपर से स्मार्ट सिटी लाई है सर। ग्रीन टैक्स 30 हज़ार रहते हैं, वो स्मार्ट सिटी को चलाते हैं सर। हमारी डिमांड है सर हमारे साथ इंसाफ करो, या हमको मतलब पूरी तरह से बंद करो, जहर दे दो हमारी फैमिलीज को, या स्मार्ट सिटी को वापस भेज दो। जो स्मार्ट सिटी इन्होंने यहाँ छोड़ी है, इससे हमारे रोजगार पर बुरा असर पड़ा है। हम फाका कशी पर है, हमें बच्चे भूखे मर रहे हैं इस वक्त घरों में। तो हम ये चाहते हैं कि इस वक्त स्मार्ट सिटी हमारी बंद होनी चाहिए यहाँ,
यहाँ स्मार्ट सिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ इतना ट्रांसपोर्ट है, कहने की बात नहीं। ट्रांसपोर्ट यूनियन की जानिब से दी गई बंद कॉल की बड़गाम ज़िला में भी उसका वाज़ेह असर देखने को मिला, जहां मेन बस अड्डे पर मुकम्मल तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब रहा। बस अड्डा सुनसान नज़र आया और मामूल की चहल पहल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। इस दौरान मुसाफिरों को भी सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ा। मुकामी लोगों का कहना था कि ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तयाबी की वजह से उन्हें अपने कामों, दफातर और तालीमी इदारों तक पहुँचने में काफ़ी मुश्किलात आई। कई अफराद को लंबे फासले पैदल तय करने पड़े, जबकि कुछ ने महंगी किराए पर निजी गाड़ियों का सहारा लिया। और ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनके जायज़ मांगों को पूरा किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात दूर हो सके। नाम वसीम अहमद डार है। जैसे हमने देखा है आज चक्का जाम की जो स्ट्राइक दी गई है ड्राइवरों ट्रांसपोर्ट की तरफ से, हमने क्या देखा है, हम अभी मेन अड्डे न्यू बस स्टैंड बड़गाम में मौजूद है। हमने ये देखा है कि जो इस चक्का जाम से इफेक्ट आया है, हमारे खाली ट्रांसपोर्टर्स पे इफेक्ट नहीं आया है, बल्कि यहाँ के जो वेंडर्स है, रोड वेंडर्स, उन पे भी इफेक्ट आ गया है, जो शॉप्स चलाते हैं उन पे भी इफेक्ट आ गया है। मुझे लगता है गवर्नमेंट को क्या चाहिए, जब भी वो कोई नई पॉलिसी इख्तियार करना चाहते हैं, जो पुरानी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उनके लिए उनको पहले कोई अल्टरनेटिव सोचना चाहिए, क्योंकि इससे ऑलरेडी कश्मीर एक गुर्बत में गुजर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो रही है। इससे क्या इफेक्ट आ जाएगा, इससे अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से फाइनेंशियली जो लोग हैं वो अनसाउंड हो जाएंगे। और डेफिनेटली शुमाली कश्मीर के बारामूला में भी ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी ने सूमो सदर इरशाद अहमद और बस यूनियन के नुमाइंदों के हमरा एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की। इस मौका पर रहनुमाओं ने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में चक्का जाम का ऐलान करते हुए कहा कि ये इक़दाम ट्रांसपोर्ट से जुड़े मसाइल के खिलाफ एहतजाज के तौर पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल को संजीदगी से ले और जल्द अज जल्द उनका हल निकाले, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। स्मार्ट सिटी गाड़ियों का, स्मार्ट सिटी गाड़ियों को इनको बंद करना चाहिए ताकि हम अपनी रोजी रोटी कमाएं, हम अपने बिजनेस पर कल से निकलें। और जो दूसरी बात जो ये परमिट दे रहे हैं, बेतहाशा रूट परमिट और ग्रीन टैक्स, ये तीन मुद्दे मकसद हमारे सबसे बड़े इम्पोर्टेंट। और मतलब जिस तरह एक इंसान को खून की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमें मतलब इसकी ज़रूरत नहीं, इनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये ग्रीन टैक्स है क्या? हमें अभी मैं खुद बताऊंगा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, चेयरमैन होकर मैं कह रहा हूँ। हमें बताया गया कि ग्रीन टैक्स हमने उठा तो बड़ा ग्रीन टैक्स। सरकार के साथ इससे पहले कोई बातचीत नहीं हुई? वो कोई दफ्तर नहीं, कोई ऐवान नहीं, कोई MLA साहब नहीं, कोई मिनिस्टर साहब नहीं, जहाँ पर हम गए मगर किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की और मुश्किल बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जो मैंने बताया था इससे पहले भी, मुश्किलें और भी बढ़ जाएगी। हम लोगों की, जब लोग हैं तो हम हैं, अगर लोग हमारे साथ नहीं हैं तो हम कौन होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस वक्त जो ये ऐसी पॉलिसी बनाई जा रही है कि हमारे जितने भी ये गरीब तबका जो है हमारा ट्रांसपोर्ट का, जब ये बसें आएंगी तो हमारी बसें कहाँ जाएंगी। तो नतीजतन वो जो है एक मैं क्या बताऊँगा, एक खला पैदा हो जाएगी और हम भीख मांगने पर मजबूर तो हम हैं ही। क्या है हमारा ट्रांसपोर्ट, मर रहे हैं, किस्तें हमारी पूरी नहीं हो रही हैं, इंश्योरेंस है कि दुगना चुगना हो गया है, बाकी चीज़ें हैं। अब हम कहते हैं हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। इंसाफ वादी भर में दी गई हड़ताल की काल बानीपुरा ज़िला में भी देखी गई, जिसके बायस बसें, सूमो और दीगर ट्रांसपोर्ट सर्विस मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहा। हड़ताल के नतीजे में मामला ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुआ और आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ऑल ट्रांसपोर्ट कन्फेडरेशन के जॉइंट सेक्रेटरी अब्दुल रशीद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ट्रांसपोर्ट बरादरी अपने मसाइल के हल तक खामोश नहीं रहेगी। उन्हें खबरदार किया कि अगर मुतालबात को नज़रअंदाज किया गया तो सीनियर क़यादत के फैसले के मुताबिक हड़ताल मज़ीद तौसी की जा सकती है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने मुतल्लिका हुकाम से अपील की कि अवामी मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए जल्द अज जल्द उनके मसाइल हल किए जाए ताकि सूरत हाल मामूल पर आ सके।
अभी हमें लग रहा है कि गवर्नमेंट 10 से मार्च नहीं होगी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। अभी आज कश्मीर यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम थे वो पोस्टपोन हो गए हैं और गवर्नमेंट को कोई ख्याल नहीं है। अगर इसको फ्री बसेस पे इतना गुमान था तो आज उन स्टूडेंटों को भी फ्री बसेस देनी थी जिनका आज एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है। और मुझे लग रहा है जो आज आप देख रहे हैं कहीं पर कोई गाड़ी रोड पर नहीं चल रही है, न जाने कितनी फैमिली, कितने अयाल इन ट्रांसपोर्ट इन ड्राइवर भाइयों के होंगे जो आज उन्होंने कुछ कमाया नहीं। मुझे नहीं लग रहा है कि वो आज रोटी खा पाएंगे, वो आज बिल्कुल भूखा रह सकते हैं। हर हाल गुहार लगाई है गवर्नमेंट को, हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे ऊपर इतना जुल्म ना करें। शुमाली कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा में भी ट्रांसपोर्टर की जानिब से चक्का जाम के बाद ज़िला कुपवाड़ा में मामूलाती ज़िंदगी शदीद मुतासर हुई और मुसाफिरों समेत मरीज़ों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुतअद्दिद मकामात पर लोग घंटों तक ट्रांसपोर्ट का इंतज़ार करते रहे, जबकि बीमार अफराद को अस्पतालों और घरों तक पहुँचने में दुश्वारी पेश आई। इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस ने इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए कई मरीज़ों और बुजुर्गों को निजी गाड़ियों में बिठाकर उनके घरों तक पहुँचाया। कई मुसाफिरों और मरीज़ों ने गुलिस्तान न्यूज़ के नुमाइंदे साहिल शमीम से बात करते हुए कहा कि चक्का जाम की वजह से उन्हें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्ट के ज़िला सदर शौकत वानी ने आवाम से माजरत करते हुए कहा कि उन्हें इस इकदाम से तकलीफ ज़रूर पहुँची, ताहम उनके मुताबिक हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स के साथ ज़्यादती कर रही है, जिसके बायस उन्हें एहतजाज करना पड़ा। कचुक रोजान क्या नाव क्या दलित क्या गाड़ बना घर बिचारा दबुक ये तो सोचो गाड़ मज हेकान पचित मे ऑपरेशन ऑपरेशन दार मे प्लास्टिक सर्जन मे बना पकुन कह बस रोजान बमाय आ गाड़ बना कह खबर क्या आज सुबह ओनस सुबह आस बह गरी मगर बह ओनस पुलिस गाड़ ओनस यो तो मत आयास हस्पताल गसुन दवा नी कह वो आस ओर तो निमो दोप ये बेहत त्रो कुन गाड़ मज अमिस ब्रोट मे द्रोमुट गाड़ बना ना गाड़ बना कह ये हड़ताल क्या गाड़न कोरमुत तवे तुम वोनम निमन मे त्रो तो गाड़ मज निमन थन जिंदगी खुदा दोप अर्ज ये आज सन्नाट आयो कपरस मज इत गसान ये ट्रैफिक तो जाम बे आज हड़ताल क्या तमत ये दरमान वह सड़क पे ये बिहत घर तमत वात सवारी बनान कहें कह समझ मज कारोबार बिहत सोरे कह बिहत फिक्रे तरान सोन जिंदगी कत माशस मज वनस गुजरान यह समझ मज यह क्या वजह यह पन गुना कि गवर्नमेंट के गुना खतमत। उसके लिए तो मैं माजरत खा हूँ क्योंकि एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कुपवाड़ा ये हमें भी दुख है कि अवाम, क्योंकि अवाम हमसे है, हम अवाम से है, अवाम मुश्किलात का सामना उनको आज करना पड़ा, उसके लिए हमें बहुत ही दुख है। लेकिन इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट इस वक्त मुश्किलात में है वो भी इस अवाम को सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम भी इसी अवाम से है, वो हमसे हैं, हम उनसे हैं। तो आज जो हमारे पास बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ हम कहेंगे उठ के आ गया है, सैलाब उठ के आ गया है हर लिहाज से, चाहे वो फिटनेस हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स और भी डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे वो फेयर चार्जेस के लिहाज से हो, चाहे वो ईवी बसेस जो लॉन्च की गई हैं उसके हिसाब से, तो मर तो हम ही रहे हैं क्योंकि ये हमारा जॉब ओरिएंटेड एक ही वाहिद। इधर हंदवाड़ा में भी ट्रांसपोर्टर की जानिब से दिए गए चक्का जाम के बायस हंदवाड़ा में मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो गई। तलबा, मरीजों और आम शहरी को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जबकि कई मकामात पर लोग ट्रांसपोर्ट ना होने के बायस मुश्किलातों का सामना उन्हें करना पड़ा। मुख्तलिफ इलाकों में रोज़मर्रा सरगर्मियाँ और आमदरफ्त तकरीबन मुअत्तल होकर रह गई, जिससे आवाम को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा। एहतजाज करने वाले ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि श्रीनगर में स्मार्ट सिटी बस सर्विस के आगाज़ से उनके रोज़गार पर मनफी असर पड़ा है। उनके मुताबिक इन बसों की वजह से मुसाफिरों की तादाद में कमी आई है, जिससे उनकी आमदनी मुतासर हो रही है और रोज़गार बरकरार रखना मुश्किल हो गया है। यही कहना चाहते हैं आपके माध्यम के जरिए कि सरकार ने जो स्टेप उठाया है ट्रांसपोर्टरों के लिए, सरकार इस पर गौर खोज करे और अपना जो उन्होंने एक ऑर्डर निकाला है स्मार्ट सिटी बसों के लिए वो ऑर्डर वो वापस ले लें और
आप खुद देख रहे हो आज गुजार पन्न ट्रांसपोर्टन हंद यमो आज गाव दिस अत कोर भरपूर सपोर्ट तम पे हंदवारा ट्रेड फेडरेशन तमो कोर सपोर्ट अत मज तमो वो रात कि अस करो हड़ताल अस वो अक दो खतर अगर सान मांग पूर गई तो ठीक अगर न तम पे ट्रेडर्स फेडरेशन बे आय कह पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव तम आए अस नश तमो कोर यकजहती हूँ इजहार बखूबी अत पे वाकिफ तुम वो ऐसा आपको पता ही है कि आज जो भी आज कोई यहाँ पर चाहे बिजनेस हो चाहे और जो हमारे किसान या हमारे जो स्टूडेंट्स है या जो एम्प्लॉयज है हर कोई इससे मुतासिर हुआ हर एक सेक्टर को इससे फर्क जो महसूस हो रहा है कि ट्रांसपोर्ट कितना जरूरी है। आज पूरा कश्मीर वैली में जो है सब कुछ ठप हो चुका, आप देख लीजिए। जनूबी कश्मीर के पुलवामा में बढ़ती हुई ट्रैफिक जाम ने शहरियों को सख्त मुश्किलात से दो चार कर दिया है, जहां अक्सर एम्बुलेंस भी ट्रैफिक में फंस जाती है जिससे मरीजों की जान को खतरा लाक हो जाता है। मुकामी लोगों के मुताबिक राजपुरा चौक से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तक सड़क अक्सर शदीद जाम का शिकार रहती है जिसके बायस बरवक़्त तिबी इमदाद की फराहमी मुतासर हो रही है। मुकामी लोगों ने मुतालबा किया कि नई तामीर शुदा NH44 से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा तक एक अलहदा सड़क तामीर की जाए जिसे ग्रीन कॉरिडोर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके ताकि एम्बुलेंस को बिला रुकावट गुजरने की सहूलत मिले। इंतजामिया के मुताबिक इस तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है जबकि अवाम ने हुकाम से अपील की है कि इस मनसूबे को जल्द अज जल्द अमली जामा पहनाया जाए ताकि मरीजों को बरवक़्त इलाज की सहूलत मैसर आ सके। 3-4 डिस्ट्रिक्टों से पेशेंट आते हैं और ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम होता है। तो हम देख रहे हैं कि जो ये सड़क है बिल्कुल नैरो है, तंग है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को, यहाँ के दुकानदारों को, खासकर जो पेशेंट्स होते हैं उनको आमद रफ्त में बहुत परेशानी हो जाती है और कभी कभी हमने देखा कि काफ़ी हद तक इसकी जिम्मेवारी जो है इसी जो रोड तंग है इसी की वजह से पैदा होती है। गुजारिश करते हैं कि एक कंसेप्ट जो एक इनिशिएटिव जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा की तरफ से हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर पुलवामा की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया था कि इस हॉस्पिटल के लिए जो है हम ग्रीन कॉरिडोर का जो है हम वो रास्ता निकालेंगे जिससे जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं या पेशेंट्स हैं जिनको हॉस्पिटल बहुत ज़रूरी जो है आना ज़रूरी होता है या पहुँच। डिप्टी चीफ मेडिकल ऑफिसर और ANMT स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर रब्बेनाज भट्टी ने राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचकर अचानक मुआयना किया। मुआयने के दौरान कई तालिबात को मुकर्रर वक्त के बाद भी अस्पताल में मौजूद पाया गया जिस पर उन्होंने फौरी नोटिस लेते हुए मुतल्लिका तालिबात के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी। उन्होंने वाज़ह किया कि तालिबात के लिए अस्पताल में तरबियत का वक्त सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक है और इसके बाद किसी को रुकने की इजाज़त नहीं है। डॉक्टर रब्बेनाज भट्टी ने खबरदार किया कि आइंदा खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी, हत्ता कि ज़रूरत पड़ने पर वालिदैन को तलब किया जाएगा और तालिबात को इदारे से खारिज भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में नज़्म ज़ब्त और मरीज़ों को मयारी तबी सहूलत फराहम करना अवलीन तरजीह है और किसी भी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरप्राइज विजिट मुझे करना पड़ा क्योंकि हमारे कुछ ANMT के स्टूडेंट्स हैं जो तो इनकी कुछ शिकायत आई थी, कुछ मुझे भी सुनने में आया था कि ये ऑफ द ड्यूटीज़ ऑफ द टाइमिंग्स इनकी टाइमिंग्स है जो हमें 10 to 4:30 उसके बाद ये बच्चे यहाँ पे क्लिनिकल या जो भी करते हैं उसके बाद ये बच्चे यहाँ हॉस्पिटल में अलाउड नहीं हैं। दूसरी बात थी कि वो भी अभी मैंने देखना और उसकी तस्दीक करनी और उस पर भी पूरी कार्रवाई होगी कि जो लोग हमारे यहाँ पे परमिशंस लेके काम कर रहे हैं, लैब्स हुई, एक्सरेज हो गए, OT हो गए इधर उधर, तो फिर अगर वो बाहर से वो कर चुके हैं कोर्सेज कंप्लीट करके, कोई दिल्ली से, कोई चंडीगढ़ से, कोई कहीं से आया है, तो ये जो पुंछ रजौरी के पुंछ के गरीब बच्चे हैं, ये दूर दराज इलाकों से आते हैं, फिर ये कब सीखेंगे जब इनको मौका नहीं दिया जाएगा। OT में ये क्लिनिकल नहीं कर पाएंगे, एक्सरे में नहीं कर पाएंगे, उसके बाद लैब का नहीं सीख पाएंगे। जो मंशियात के खिलाफ इज्तिमाई कोशिश के तौर पर बानीपुरा हाजिन पुलिस ने नशा मुक्त अभियान के तहत एक रैली का इनेकाद किया जिसमें माशरे के मुख्तलिफ तबकात से जुड़े अफराद ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रैली में तहसील इंतजामिया, महकमे तालीम, सिविल सोसाइटी अरकान, सहाफ़ियों, समाजी कारकुनों, तलबा और मुकामी लोगों की नुमाया तादाद ने शिरकत की। ये रैली बस स्टैंड से शुरू होकर पुलिस स्टेशन हाजिन पर इख्तिताम पजीर हुई जहाँ शुरा ने नारेबाजी के जरिए मंशात की मुज़र असरात से अवाम को आगाह किया। SDPO सुंबल नियाज़ अहमद ने रैली की क़यादत की जबकि SHO हाजिन मीर सलीम और
ZDO हाजन समेत दीगर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी ने इस बात को उजागर किया कि मंशियात के बढ़ते हुए खतरे से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशें नागुज़ेर है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए औकाफ चेयरमैन हाजी गुलाम नबी डार ने हाजन पुलिस की इस पहल को सराहा। उन्होंने कहा कि इस तरह की रैलियाँ खासतौर पर नौजवानों को मंशियात के नुकसानात से आगाह करने में अहम किरदार अदा करती है। पुलिस थाना के तहत हाजन पुलिस थाना के तहत हाजन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के तहत आज इसका एक बाज़ाब्ता आगाज़ हो चुका है इस ड्रग अब्यूज़ को ख़त्म करने के लिए। और इस सिलसिले में आज यहाँ पर सभी जो सिविल सोसाइटी मेंबरान थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ थी और ये तहसील एडमिनिस्ट्रेशन थी, तहसीलदार थे, प्रिंसिपल थे, मुख्तलिफ स्कूलों से आए हुए हेडमास्टर साहिबान थे, सब ने यही मुसम्मिम इरादा किया कि हम ये जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसको हम पूरा ताउन रखेंगे। खुद काम करते हैं और हम हर दिन सुबह मॉर्निंग असम्बली पर एक खुसूसी नशस्त का एहतमाम करते हैं। 10-15 मिनट पर हमारे बच्चे आके अवेयरनेस देते हैं, हमारे टीचर्स बच्चों को अवेयर करते हैं कि ड्रग मैनेज जो है, सब्सटेंस मैनेज जो है, इसके क्या क्या नुकसानात है और इससे किस तरह दूर रहा जा सकता है। तो इसके लिए ये मुहिम चल रही है और हम पूरी तरह से इस मुहिम के साथ लगे हुए हैं और हम अपने बच्चों को समझा रहे हैं कि ये ड्रग्स जो है बुनियादी तौर पर इस कौम। शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के संग्रामा इलाके में मकामी औकाफ कमेटी ने मुबैना तौर पर फंड्स के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम आयद किया है, जिसके बाद इलाके में तशवीश की लहर दौड़ गई है। मुकामी अफराद के मुताबिक चंद साल कबल एक औकाफ कमेटी तश्कील दी गई थी, ताहम अब अमरगढ़ औकाफ से वाबस्ता अफराद पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने अवामी चंदे और औकाफ के पैसे का गलत इस्तेमाल किया है। मुकामी लोगों ने मुतालबा किया कि तहसीलदार सोपोर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ADC सोपोर इस मामले में फौरी मुदाखलत करे और इस मसले को हल करे ताकि मुस्तकबिल में किसी भी किस्म के तनाज़ा या बदअमनी से बचा जा सके। इस हवाले से ADC सोपोर ने कहा कि मामला चंद रोज़ कबल उनके इल्म में आया है और वो जल्द ही दोनों फ़रीक़ैन को तलब करके मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। यमो कर गैर वातों पोस कर ठीक है इंसाफ साना ADC सोपोर पत कर छान भी डिजालो गसे नो कमेटी बिगिन हिसाब बन कत जा क्या लोग ADC सोपोर अपील इतन गस अल्लाह ताला बचे रोड वायलेशन गस न गस किन इस अपील करा दी चीज इस अमरगढ़ अवकाफ तमो हो हिसाब मगर हिसाब पर मुतमिन कहें या पर हिसाब प्रॉब्लम ADC सबस यह चीज अस कर तथ कमेटी खड़ा अस वुच हिसाब क्या करा ADC सबस मोतबाना गुजारिश कि अत बे कमेटी अमन हे थोड़ा बहुत हिसाब बे कंसर्न तहसीलदार सबस करान क्या रिक्वेस्ट कंसर्न चौक पुलिस SHO सबस करान रिक्वेस्ट अमन बे कमेटी अमन हे हिसाब बाकी हम भाई अमन तुस दुश्मनी एप्लीकेशन दैट औकाफ कमेटी वहाँ पर है। औकाफ कमेटी ने कुछ जो उनको किस्त जारी करना चाहता जो इनकम आई है मुख्तलिफ सोर्सेज से मैंने कर्ज के जुडिशल से शायद उनको लग रहा है शायद ठीक नहीं हो रहा है। तो अकॉर्डिंग मैंने इसको एंडोर्स कर दिया अपने तहसील ऑफिस को, तेजाज साहब को, नायब साहब को। वहाँ से रिपोर्ट आ जाएगी। रिपोर्ट लेने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर क्या है। मीनवाइल हमारी कोशिश ये रहे कि शायद हम उन दोनों पार्टीज़ को भी हम कॉल करेंगे आफ्टर हैविंग द रिपोर्ट एंड अगर हमें ठीक लगा कि जुडिशल की हुआ तो ठीक है, अगर लगा कि गलत हुआ तो अकॉर्डिंगली उसकी एक्शन। पूंछ में BJP की जानिब से मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंजाकोट से पूंछ तक सड़क की खस्ताहाली पर शदीद तशवीश का इज़हार किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की क़यादत गुरदेव सिंह खालसा ने की, जिन्होंने कहा कि BRO की जानिब से सड़क की तामीर का काम सुस्त रफ्तारी का शिकार है, जिससे आवाम को शदीद मुश्किलात दरपेश है। उन्होंने बताया कि इस सड़क पर रोज़ाना बड़ी तादाद में लोग खुसूसन मरीज़ सफ़र करते हैं, जिन्हें ख़राब सड़क के बायस दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी से मुतालबा किया कि मनसूबे को जल्द मुकम्मल किया जाए, जबकि बाठा दोरिया से मंजाकोट तक टनल की तामीर और पूरी सड़क की फौरी ब्लैक टॉपिंग भी की जाए। रहनुमाओं ने उम्मीद ज़ाहिर की कि हुकाम अवामी मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए काम में तेज़ी लाएगी ताकि सफरी सहूलियात फराहम की जा सके। क्वार्टर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर से जो हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें सबसे पहले हमने मीडिया बंधुओं का, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, उनका धन्यवाद किया जो हमारी बात जनता जनार्दन तक पहुंचाते हैं। हमने आज जो यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर जो नितिन गडकरी जी को
जो हमारे आप देखें मंजाकोट से लेके पूंछ तक की जो सड़क की एक खस्ता हालत है, उसमें हमने अपील की खास करके जो मंजाकोट से तोता गली तक की जो ब्लैक टॉप को जल्द से जल्द किया जाए और जो पूंछ से जलासक जाने वाली सड़क पर विक्रम सिंह डेयरी के मकाम पर दो गाड़ी के दरमियान आमने सामने तसादुम पेश आया, जिसके नतीजे में 4 से 5 अफराद मामूली जख्मी हो गए। हादसे के फ़ौरन बाद जख्मी को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पूंछ मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें बरवकत तिबी इमदाद फराम की गई और तमाम अफराद की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। हादसे में दोनों गाड़ियों के अगले हिस्से को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। मुकामी लोगों ने सड़क की तंगी पर तशवीश जाहिर करते हुए मुतालबा किया कि पूंछ जलासक सड़क को कुशादा किया जाए ताकि आमदोरफ्त में आसानी हो और आइंदा ऐसे हादसा से बचा जा सके। अभी जो है आज जलास रोड पे दो गाड़ियों की जो है विक्रम सिंह बेरी के पास जो है टक्कर हुई रोड पे, जिसे जो है एक बीच में जितने भी हमारे सवार थे 4-5 लोग जो सफ़र कर रहे थे, उनको जो है एक माइनर जो है इंजरीज आई और उनको जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पूंछ के अंदर जो है यहाँ पे लेके आए, चेक करा के सबका जो है हमने फर्स्ट एड ट्रीटमेंट लिया। जितने भी जो है मुसाफिर हैं वो सारे स्टेबल हैं, किसी को कोई गहरी चोट नहीं है और सभी को माइनर इंजरीज आई हैं। सभी अभी हमारे ज़ेर इलाज हैं, जब ठीक हो जाएंगे स्टेबल हो जाएंगे उनको घर भेजेंगे। बिल्कुल मंगनाड़ के पास में जो एक एक्सीडेंट हुआ है, दो गाड़ियां थी। सबसे पहले तो दोनों गाड़ियों में दो लोग थे, लेकिन ऊपर वाले का बड़ा शुक्र है कि दोनों कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ है। गाड़ियां टकरा गई, छोटी छोटी चोट आई है उनको, लेकिन मुझे लग रहा है कि वहाँ ब्लाइंड कर्व हैं, जब भी ड्राइव करनी चाहिए बड़ी स्लो और आराम से ड्राइव करनी चाहिए। मेरे हिसाब से 5 मिनट लेट पहुँचना सही है और जल्दी में तेज़ गाड़ी चलाने से अगर कोई हादसा हो जाता है तो वो पूरी फैमिली के लिए बन जाता है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट भी है और साथ साथ मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये रिक्वेस्ट है कि काश अगर उस तरफ की जो रोड है, जब हर जगह वाइडनिंग हो रही है तो उस रोड की भी वाइडनिंग होनी चाहिए, क्योंकि कर्व जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लाइंड कर्व हैं, तो आदमी बहुत आराम से भी आता है। अब तक प्रोग्राम में आज मेरे साथ इतना ही। ज़ुहूर लोलाबी को इजाज़त दीजिए। आप खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। फ़ी अमान।